यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस नालंदा। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर प्लीज़ क्लास 10th की वीडियोस अपलोड कीजिए। तो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए रियल नंबर्स आज लेके आया हूँ, तो जो कि मैथ्स चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक। ओके, तो रियल नंबर से पहले हम कुछ और नंबर्स पढ़ लेते हैं, तो फिर सभी को कोरिलेट करेंगे। ओके, तो नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती की सभी संख्याएं, जहां से हम गिनती शुरू करते हैं, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, कभी ये थोड़ी बोलते हैं 0 नंबर वाला बच्चा, -1 नंबर वाला बच्चा। तो जहां से हम गिनती शुरू करते हैं वो और जहां तक हम जा सकते हैं, तो वो हमारे सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो और उनके सेट को, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय लेटर n। कैपिटल N से डिनोट करते हैं सारे नेचुरल नंबर के सेट्स को। तो n एक सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, जहां तक हम गिन सकते हैं। फिर नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। जब हम इंटीजर्स पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। बस अभी यहाँ पर समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। एग्जांपल्स मैंने कुछ दिए हैं। फिर शुरू कहाँ से होता है ये नेचुरल नंबर? 1 से। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया? 1। और गिनती आगे कहीं तक भी जा सकती है। वी डू नॉट नो वेयर टू गो, व्हाट इज द लास्ट नंबर, सो देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल नंबर्स के बाद हम थोड़ा सा और दायरा बढ़ाते हैं, तो फिर हम आते हैं होल नंबर्स पे। ऑल काउंटिंग नंबर्स, या फिर हम लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं काउंटिंग नंबर्स की जगह। ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। ज्यादा चेंज नहीं है, बस नेचुरल नंबर्स में हमने 0 को भी इंक्लूड कर लिया, तो वो बन गया होल नंबर। होल नंबर के सेट को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए मैंने W के एलिमेंट्स लिखे हैं 0 1 2। यहाँ काउंटिंग 1 से शुरू हो रही थी, यहाँ काउंटिंग 0 से शुरू होगी। तो फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जो है वो 0 है। 0 के पीछे का हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं होल नंबर्स में। और इसके आगे हम जहां तक जा सकते हैं, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। लार्जेस्ट होल नंबर पता नहीं हमें, जैसे नेचुरल नंबर नहीं पता था लार्जेस्ट। फिर हम इंटीजर्स पे आते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद 0। सारे काउंटिंग नंबर, इन सारे के नेगेटिव और एक 0, सभी मिलाकर क्या बन जाते हैं हमारे? इंटीजर्स। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय लेटर I और Z। ओके सर, कभी I कभी Z क्यों? जनरली हम लोग प्रीफर करेंगे Z को, बट हायर क्लासेस में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर, एक टॉपिक है नंबर्स से ही रिलेटेड है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं, तो वहां पे इंटीजर्स को हम I से डिनोट करेंगे। तो Z को हम 10th में हम Z से डिनोट कर सकते हैं इंटीजर्स को। तो Z -3 -2 -1, पीछे जहां तक हम गिनती नेगेटिव में जा सकते हैं, जहां तक गिनती पॉजिटिव में जा सकते हैं, और 0, ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। और देयर इज नो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर, पीछे हम कहीं तक जा सकते हैं -∞, और आगे +∞। तो +∞ एग्जैक्ट है क्या हमें नहीं पता, तो देयर इज नो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब हम देखेंगे इंटीजर्स की डिटेल्स। इंटीजर्स को अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इंटीजर्स को हम 3 डिविजन्स में बांटेंगे। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने बताया था इसे हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। दूसरा 0, और तीसरा नेगेटिव इंटीजर्स। वो नंबर्स जो पॉजिटिव साइन कैरी करते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। वो इंटीजर्स, वो नंबर्स जो नेगेटिव साइन कैरी करते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। और 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। यहां मैंने लिखा है 0 इज नीदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, बट इट इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एज वेल एज अ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू टर्म है हमारे लिए, नॉन नेगेटिव एज वेल एज नॉन पॉजिटिव। तो इसको समझते हैं। 0 ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, तो ये जब इसको पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर दें तो ये दोनों मिलाकर नॉन नेगेटिव कहलाएंगे, क्योंकि ये तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो
बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटेजर्स। अब इंटेजर्स, नेगेटिव इंटेजर्स को जीरो के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो ये तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, मीन्स ये नेगेटिव के साथ रह सकता है। तो यदि नेगेटिव के साथ कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगा नॉन पॉजिटिव, ये बिल्कुल ही पॉजिटिव नहीं है, और जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसके ग्रुप में आ सकता है। तो इन सभी को कंबाइन करके हम क्या कहेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटेजर्स। और एक चीज और मैं बता दूं कि इंटेजर्स मीन्स पूरा पूरा नंबर, जीरो हो, एक हो, दो हो या माइनस में कोई भी गिनती हो, पूरा पूरा होना चाहिए, ना कि पॉइंट में कुछ, कोई फ्रैक्शनल पार्ट उसमें नहीं होना चाहिए। 2.1 नहीं, -3.5 नहीं, 2.6 नहीं, 2.8 नहीं, 5.9 नहीं, ऐसा कोई फ्रैक्शनल पार्ट 5.69 एटसेट्रा, इस तरह के कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होने चाहिए। यदि है तो वो हमारा इंटीजर नहीं है। ओके, मैंने यहाँ पे आपको सारे इंटीजर्स के सेट को लिख दिया है। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। नॉन नेगेटिव में हमारा पॉजिटिव के साथ जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, नॉन पॉजिटिव में सारे नेगेटिव तो रहेंगे ही, साथ में यहाँ भी जीरो इंक्लूड हो जाएगा। अब हम इंटीजर्स के बाद पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। So, a number of the form p upon q, where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational numbers। तो एक इंटीजर अपॉन दूसरा इंटीजर और नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं होना चाहिए, तो फिर वो जो नंबर मिलेगा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे मैंने सेट के फॉर्म में लिखा है इसको। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हम लेटर q से डिनोट करते हैं। तो q कैसा होना चाहिए, p अपॉन q के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर एलिमेंट्स ऑफ z, या p एंड q बिलोंग्स टू z। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, मींस एक नंबर होना चाहिए p अपॉन q के फॉर्म में जहां p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स, और q जीरो नहीं होना चाहिए, मींस डिनोमिनेटर का भी जीरो नहीं होना चाहिए। नाउ किसी भी इंटीजर को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां q का वैल्यू कितना होगा, 1। फॉर एग्जाम्पल 2 को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 1। तो देखिए ये p अपॉन q के फॉर्म में आ गया, q की वैल्यू क्या है, 1। तो किसी भी इंटीजर को, दो एक इंटीजर है, किसी भी इंटीजर को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q क्या होगा, 1। मींस ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। हम 0 को भी लिख सकते हैं 0 अपॉन 1, मींस 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, यानी कि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि कोई भी इंटीजर उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, और एक इंटीजर अपॉन दूसरे इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर। मैंने यहां पे रेशनल नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया है। रेशनल नंबर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में। ये हमने पहले भी पढ़ा था, इंटीजर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकता है या निगेटिव हो सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए, मींस नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए, तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। मैंने शुरू में लिखा था होल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मींस जीरो एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों मिलकर बनेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर्स, या फिर जीरो और पॉजिटिव इंटीजर दोनों मिलकर क्या बनेंगे, होल नंबर्स। ओके, और जीरो और नेगेटिव नंबर मिलकर क्या बनेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। एक नया टर्म है हमारे पास, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस भी दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शंस और नेगेटिव फ्रैक्शंस। जनरली मैथमेटिशियंस फ्रैक्शंस को सिर्फ पॉजिटिव ही मानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू यूज, जैसा कि हम यूज कर सकते हैं, तो जनरलाइज करने के लिए हमने पॉजिटिव फ्रैक्शंस के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया, तो वो क्या बन गया, नेगेटिव फ्रैक्शंस। पॉजिटिव फ्रैक्शन इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म a upon b, where a and b are whole numbers and b not equal to 0। ध्यान से देखिए, p अपॉन q के फॉर्म में कुछ भी होगा तो वो क्या कहलाएगा, और p और q इंटीजर होगा तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। लेकिन p अपॉन q के फॉर्म में कुछ भी होगा और p और q यानी कि a और b यहाँ पे मैंने लिखा है होल नंबर्स, इंटीजर्स नहीं होंगे, और नीचे वाला जीरो नहीं होगा, तो वो सिर्फ क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन। और पॉजिटिव फ्रैक्शन के आगे हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो बन जाएगा नेगेटिव फ्रैक्शन। जैसे मैं लिखता हूं 3 अपॉन
3/4 मीन्स किसी चीज के 4 हिस्से में से मैंने 3 हिस्सा सिलेक्ट किया। यदि मैं गेन कर रहा हूं तो +3/4, बट यदि मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि मैं 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा लूज कर रहा हूं तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए हमें नेगेटिव फ्रैक्शंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यदि गेन कर रहा हूं तो 3/4 और यदि लूज कर रहा हूं तो -3/4। तो या तो रेशनल नंबर्स पूरा पूरा होगा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, या फिर एक नंबर अपॉन दूसरा नंबर होगा। यदि पूरा पूरा होगा तो इंटीजर्स के कैटेगरी में आएगा, और एक नंबर अपॉन दूसरा नंबर होगा, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो इसके किस कैटेगरी में आएगा, फ्रैक्शंस की कैटेगरी। ओके, अभी हमने रेशनल नंबर्स के बारे में समझा। उसकी दो कैटेगरीज थी, या तो फ्रैक्शन या तो इंटीजर। तो जो इंटीजर है उसे तो हम 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 या 0 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसे हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन इंटीग्रल रेशनल नंबर्स, वे रेशनल नंबर्स जो इंटीजर्स नहीं है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो तरीके हैं, या तो सिंपली फ्रैक्शन जिसमें हम P/Q के फॉर्म में दो नंबर्स को लिख देंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, चाहे वो पॉजिटिव फ्रैक्शन हो चाहे वो नेगेटिव फ्रैक्शन। फिर यदि हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें तो या तो वो पूरी तरह से कट जाएगा, या फिर कुछ नंबर्स या ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट होने लगेंगे, तो उन्हें ही हम कहते हैं टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो यदि नंबर रेशनल है तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग जब होगा वो रिपीटिंग होगा। यदि रिपीटिंग नहीं होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, वो फिर इरेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। तो हम समझते हैं इसे। फ्रैक्शन कैन बी चेंज इनटू डेसिमल बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। अभी मैंने बताया कि यदि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें तो जो मिलेगा नंबर वो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। तो याद देखिए यहाँ पे ये इंड हो गया 3.77 के बाद कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे 2.613 ये टोटली यहाँ जाके टर्मिनेट कर गया, मीन्स इंड कर गया। तो जब भी रेशनल नंबर टर्मिनेट कर जाए, कुछ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स हो उसके पास, तो वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहलाएगा या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहलाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा नंबर टर्मिनेट ही नहीं होता, मीन्स हम लगाते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं और सेम नंबर रिपीट या सेम ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की कैटेगरी में आएगा। मैंने यहाँ लिखा एग्जांपल 0.3 बार। बार का मीन्स है रेकरिंग, रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग। जैसे 0.3 इसका मतलब है 0.333 जहां तक हम लिख सकते हैं, ये 33 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है 0.12, दोनों पे बार है 1 और 2, तो इसका मतलब है 0.12 1 2 1 2 एंड सो ऑन। 312 0.312 इसका मतलब है 0.312 312 312 एंड सो ऑन। यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने एक नंबर पे रेकरिंग दिया है और एक नंबर पे रेकरिंग नहीं, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 6.1। देखिए रेकरिंग से 2 पे है तो ये 2 रिपीट होगा, 2 2 2 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे 3 पे रेकरिंग नहीं है, मीन्स सिर्फ 2 6 रिपीट होगा। 4.3 एक बार लिखा है, इस पे रेकरिंग नहीं है, 2 6 रिपीट हो जाएंगे, 2 6 2 6 2 6 एंड सो ऑन। या तो हम बाहर लिखें या फिर ऊपर डॉट दे दें, तो ये भी रेकरिंग का ही साइन है। 0.43 ये अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मीन्स 0.434343 एंड सो ऑन। यदि मैं एक और एग्जांपल ले लूं 0.21 रेकरिंग सिर्फ एक नंबर पे दूं तो इसका मतलब हो जाएगा 0.2111 एंड सो ऑन। ओके, अभी तक हमने देखा कि हम रेशनल नंबर्स को
फ्रैक्शंस और इंटीजर्स में बांट सकते हैं। फिर देखा कि फ्रैक्शंस को हम जब डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो दो तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन मिल सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बिना एक्चुअल डिवीजन किए हम कैसे समझ पाएंगे कि जो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा फ्रैक्शन का वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसके लिए मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं। मान लेते हैं कोई रेशनल नंबर p अपॉन q है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हमें पता है सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जब p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मीन्स हम कैंसल आउट करके जो सबसे सिंपल फॉर्म बचा हो। ओके, तो p और q को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर p बाई q को जब हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं तो देखते हैं कि फैक्टर में या तो सिर्फ 2 है या तो सिर्फ 5 है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है। यदि ऐसा होगा, डिनोमिनेटर मीन्स q, यदि ऐसा है तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और यदि q के फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा भी कुछ और हैं तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए m और n क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मैंने बताया था क्या होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। 3 अपॉन 8, 3 और 8 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो फिर हमने डिनोमिनेटर ये है q, ये p है और ये q है, इसको हमने फैक्टराइज किया। यहाँ मैंने रफ वर्क में फैक्टराइज किया है 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 टू द पावर 3। देखिए डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 के पावर्स हैं। ओके, मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे मैंने रूल में लिखा है कि सिर्फ 2 हो या 5 हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, इसके अलावा कुछ ना हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है डिनोमिनेटर में तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यहाँ पे देखिए 7 अपॉन 625, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। फिर मैंने 625 को जब फैक्टराइज किया तो मुझे 5 मिले 4 टाइम्स, मीन्स 5 टू द पावर 4। ओनली 2 रहे तो भी ठीक है, ओनली 5 रहे तो भी ठीक है, वो टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे मैंने 202 जब फैक्टराइज किया तो ओनली 2 एंड 5 के फैक्टर चले, मीन्स टर्मिनेटिंग। बट 9 अपॉन 70 में कोई कैंसिल नहीं हो सकता, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। फिर मैंने इसके डिनोमिनेटर को जब फैक्टराइज किया, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फैक्टराइज किया है तो 2 5 के अलावा एक नया फैक्टर मिल गया 7। मैंने कहा था कि 2 और 5 के अलावा कुछ ना हो, यदि 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 के अलावा जैसे ही कोई नया फैक्टर आ जाता है मीन्स कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। मीन्स यहाँ 7 आ गया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ भी मैंने वही किया, 2100 को जब फैक्टराइज किया तो 2 और 5 तो मिल ही रहे बट साथ में 3 और 7 एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ गए अदर देन 2 एंड 5, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ओके, हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, उन्हें कैसे एक्सप्रेस करते हैं जो जाना, और अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स को। तो इसका एक सिंपल सा डिफिनीशन है, जो नंबर्स रेशनल नहीं है वो इरेशनल। मीन्स हमने जाना था कि जिस नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, तो वो रेशनल नंबर्स होते थे। बट जिन नंबर्स को हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स। ओके, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब 1 इंटीजर अपॉन सेकंड इंटीजर यदि हम नहीं लिख पा रहे हैं मीन्स कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग को हम नॉन रिकरिंग भी कहते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर्स के या तो टर्मिनेटिंग होते थे या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते थे। तो या तो टर्मिनेट कर जाए या तो रिपीट होना शुरू हो जाए तो वो रेशनल नंबर होता था। बट इरेशनल नंबर्स ना तो टर्मिनेट होंगे ना तो रिपीट होंगे, मीन्स कोई ना कोई नंबर आता ही रहेगा, अलग अलग नंबर, कोई पैटर्न नहीं मिल पाएगा। ओके, जैसे में √2, √3, पाई, यूलर्स नंबर एटसेट्रा, ये हायर क्लासेस में जानेंगे इसके बारे में, यहाँ तक तो अभी हम पढ़ लेंगे। तो जब भी हम यदि
हमने अक्सर देखा है कि क्वेश्चंस में दिए रहते हैं √3 = 1.732, √2 = 1.414। तो जब भी हम इरेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, इट मीन्स इट इज इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। मैंने एग्जांपल दिया है √3 = 1.732 एंड सो ऑन, मीन्स ये यहाँ पे नंबर्स आएंगे जो रिपीट नहीं होंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और इस तरह से ये एंड भी नहीं होगा। ओके, तो उस तरह के नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। देखिए √3 ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा, बट यहाँ पे मैंने देखिए √3 = 1.732 लिखा है, मीन्स कि यहाँ पे तो टर्मिनेट हो गया, यानी कि ये √3 को मैंने रेशनल के टर्म में लिख दिया, जो कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर है। उसी तरीके से पाई = होता है 3.1415 डॉट 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 आगे, ठीक। तो उसको हम जनरली लिखते हैं पाई = 3.14 या पाई = 22/7। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अक्सर हमें ये क्वेश्चन आता है कि पाई रेशनल है इरेशनल है, तो फिर पाई = 22/7 रेशनल वैल्यू कैसे आ गई? क्वेश्चन बिल्कुल सही है, पाई इरेशनल और 22/7 रेशनल दोनों इक्वल कैसे हो गए? तो इसका सिंपल सा जवाब यही है कि दोनों इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमने आज तक कैलकुलेट ही नहीं किया, कर ही नहीं पाए हम। ओके, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम पाई की लिख देते हैं। तो इसीलिए यदि हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें या फिर डेसिमल के फॉर्म में लिखें तो ये रेशनल नंबर्स हैं और पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, अब हम आते हैं अपने फाइनल टॉपिक की तरफ, रियल नंबर्स की तरफ। तो रियल नंबर्स दो हिस्सों में बटे होते हैं, रेशनल और इरेशनल। हमने रेशनल को भी समझा, इरेशनल को भी समझा। फिर रेशनल दो भाग में, इंटेजर्स और फ्रैक्शंस, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इंटेजर्स फिर तीन हिस्सों में बटे होते हैं, पॉजिटिव इंटेजर्स जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जीरो जो कि ना तो पॉजिटिव इंटेजर है ना ही नेगेटिव इंटेजर, फिर नेगेटिव इंटेजर्स। पॉजिटिव इंटेजर्स और जीरो मिलकर बनाते हैं नॉन नेगेटिव इंटेजर्स, इन्हें हम होल नंबर्स भी कह सकते हैं। नेगेटिव इंटेजर्स और जीरो मिलकर बनाते हैं नॉन पॉजिटिव इंटेजर्स। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मैं कुछ और बताऊंगा, स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, एटसेट्रा। ओके, थैंक यू।